मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं हूं राजेंद्र प्रसाद यादव। आप लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी क्लास 10th में एनसीईआरटी यूपी बोर्ड है मैथ में, उसमें हम क्या कहें कि जो प्रश्नावली हमारी 4.4 तक हम पिछले सवाल में कहाँ तक देखे थे, दूसरा का पहले नंबर सवाल तक। उसके आगे हमें देखना है दूसरे के दूसरे नंबर सवाल से। उससे पहले यदि चैनल पर आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। आपको करना क्या है कि वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए बिना समय गंवाते हुए अपने सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल ये कहता है कि हमें निम्न में से प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का एक ऐसा मान निकालना है कि उसके दो बराबर मूल हमें प्राप्त हों, दो मूल हों, ऐसा हमें k का मान निकालना है। तो देखिए, जो हम लोग पिछले भी लगा रहे थे विभेदकर के फार्मूला में, फार्मूला नंबर दूसरा क्या कह रहा था कि यदि हमारा क्या हो b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 हो तो हमारा क्या हो जाएगा, दो मूल बराबर होंगे, हो तो मूल बराबर होंगे। इसी फार्मूला पर हमें लगाना है, मूल बराबर हो। अब देखिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले k के अंदर गुणा करा देंगे। यहां पर क्या लिखा है x k और फिर अंदर क्या लिखा है x माइनस 2 ओवर प्लस 6 बराबर 0। तो गुणा कराएंगे, पहले इसकी पहाड़ इसमें पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या kx स्क्वायर और फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो प्लस माइनस 2kx प्लस का 6 इक्वल टू 0। तुलना किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो बनेगा क्या, तुलना करने पर। तो यहां पर देखिए a का मान k है, b का मान क्या है माइनस का 2k है और c का मान क्या है 6 है। फार्मूला इसी पर उठाकर रखना है, क्या है b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। b का मान क्या है माइनस का 2k, तो रखेंगे क्या माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस का 4 गुणे a का मान कितना है k है और गुणे c का मान कितना है 6 है, बराबर क्या हो जाएगा 0। जब वर्ग कराएंगे तो 2 दूनी हो गया 4, बन गया k स्क्वायर माइनस का 6 चौका 24 के और बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए यहां से हम क्या करेंगे कि यहां से जब हम k को 4k को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1k, क्योंकि यहां से 4 जलाया डबल k था 1k आ गया तो यहां पर 1k बचा। यहाँ क्या होगा 4 छंग 24, 6 बचा, k तो बाहर आ गया, बराबर क्या हुआ 0। अब इसको लिखेंगे दो बार यदि के बीच में हमारा मान निकल आएगा। लिखेंगे क्या, यदि क्या है 4k बराबर 0 हो तो k का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि गुणे में है तो बटे में आ जाएगा 0 के, भाग करेंगे तो k का मान 0 आ गया, यानी एक k का मान तो 0 है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा इसके लिए करेंगे क्या, यदि k माइनस 6 बराबर 0 हो तो उधर जाएगा प्लस का 6 तो क्या बन जाएगा, मतलब माइनस का 6 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का, तो इसलिए k का 2 मान होगा। k का दो ऐसा मान है जो हम इस समीकरण पर रखेंगे तो उनका जो मूल होगा वो क्या होगा, बराबर मूल प्राप्त होगा। दोनों पर 0 रखेंगे तब भी और 6 रखेंगे तब भी। तो ये हमारा क्या है दूसरा नंबर सवाल। यहां तक देखिए, उसके आगे हम अगला सवाल बता रहे हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक बार हम पढ़कर आप लोग को सुनाते हैं फिर आगे हल करवाते हैं कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, यानी दोगुनी है हो और उसका क्षेत्रफल जो है वो 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद करिए। देखिए इसमें लंबाई और चौड़ाई की बात की हुआ है अगर, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारा क्या होगा, एक आयत का, मतलब आयत का ही बात करेगा, क्योंकि आयत में ही लंबाई और चौड़ाई होती है। वर्ग में केवल होता है लेकिन लंबाई चौड़ाई, लेकिन इसका क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है, तो इसे हम कोई लंबाई और कोई चौड़ाई नहीं कह सकते हैं। तो हमारा ये आयत है। अब ये कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगुनी है, मतलब अगर उसकी चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगी, दुगुनी, मतलब 2 से, x से गुणा कर दोगे 2 से तो क्या हो जाएगा 2x, यानी लंबाई जो होगी हमारी वो चौड़ाई से दुगुनी है। मतलब चौड़ाई, मतलब पहले कह रहा है अगर चौड़ाई x है तो उसकी लंबाई क्या है 2x है, दुगुनी मतलब 2 से उसमें गुणा करना है। तो बस ठीक है, मान लीजिए, लिखिए हल और मानिए कि माना बगिया की चौड़ाई क्या है, x मीटर है तथा प्रश्नानुसार बगिया की
लंबाई क्या है 2x, क्योंकि प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है दोगुनी है, तो हमने क्या कर लिया 2 से गुणा करा लिया। अब आगे और बढ़िया कह रहा है इसका क्षेत्रफल। तो देखिए बगिया का जो क्षेत्रफल है, बगिया का क्षेत्रफल क्या दिया है 800 मीटर दिया है। अब आपको पता होगा कि आयतकार जो भी हमारा कोई भी भूखंड हो या कोई भी बाग बगीचा हो, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बगिया का क्षेत्रफल इसमें क्या होगा, नहीं लंबाई और गुणे क्या होगा चौड़ाई होगा, और बराबर क्या है, बराबर हमारा है 800 मीटर। क्या है 800 मीटर। लंबाई हमारा क्या है, तो लंबाई हमारा यहाँ पर है 2x, और चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई हमारा x है, और बराबर क्या है 800 मीटर है। क्या है 800 मीटर है। अब हम बात करते हैं क्या कि इसको हम गुणा कराएंगे तो बन जाएगा क्या 2x स्क्वायर, और बराबर का क्या हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये 2 गुणे में है तो कहाँ चले जाएगा बटे में, यानी 2 से काटोगे तो 2 चौक 8, ये बना, यानी क्या हो गया x स्क्वायर बराबर 400। अब हम दोनों तरफ क्या लेंगे, दोनों तरफ लेंगे वर्गमूल, लेंगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो जब हम वर्गमूल में लेंगे दोनों तरफ तो बनेगा क्या, बनेगा हमारा देखिए x बराबर, इधर तो हम जब वर्गमूल लेंगे ये x स्क्वायर था, इस पे भी क्या चढ़ाएंगे रूट चढ़ाएंगे, और 400 पर भी क्या चढ़ाएंगे रूट चढ़ाएंगे। अब देखिए इसका तो रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, 400 का वर्गमूल याद होता है आप लोग को क्या होता है +-20, यानी 400 का वर्गमूल जो होता है वो क्या होता है 20 होता है। अब देखिए कि इसकी लंबाई अगर हम प्लस में ले रहे हैं, मतलब x की मान अगर हम प्लस में ले रहे हैं तो 20 आएगा, अगर माइनस में ले रहे हैं तो x बराबर माइनस में होगा। यदि हमारा कोई भी माइनस में तो होता है नहीं, कोई भी लंबाई माइनस में नहीं होती है, तो हम प्लस वाला लेंगे कि इसकी जो कुछ x हमारी थी वो हमारी क्या आई है 20 मीटर आई है। तो हम किसको माने थे x, चौड़ाई को माने थे x, तो चौड़ाई हमारा क्या आ गया 20 मीटर। अब इसकी लंबाई क्या थी, लंबाई इसकी 2x थी, तो 20 दूना कितना हो गई 40 मीटर। तो हमारा जो आयत है उसकी जो लंबाई है वो हमारी कितनी है 40 मीटर है, और चौड़ाई जो है वो 20 मीटर है। तो हमारा ऐसा एक बाग बनाना संभव है, जो बनाया हम लोगों ने, सवाल को बनाया और हल करके उसकी लंबाई और चौड़ाई बता दिए। आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक देखिए सवाल। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है इसी प्रश्नावली का, कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग, जो दो मित्र हैं उनके उम्र का जो योग है, आयु का जो योग है वो कितना है 20 वर्ष है। 4 साल वर्ष यानी 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मतलब क्या होता है पहले, और जहां पहले की बात होगी वहां पर क्या किया जाएगा माइनस किया जाएगा। उनकी आयु वर्षों में क्या हो जाएगा, उसका गुणनफल जो है वो कितना है 48 था। चलिए लिखते हैं हल, और मानेंगे कि माना पहले मित्र का, माना पहले मित्र का वर्तमान आयु, तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा x वर्ष, यानी पहले मित्र का हमने क्या मान लिया x वर्ष मान लिया। अब आप सोचिए यहाँ पे कि दो मित्रों का आयु का योग अगर 20 है, पहले मित्र का x है, तो दूसरे मित्र का क्या होगा 20 माइनस x, यानी तथा दूसरे मित्र का वर्तमान आयु क्या होगा, ये होगा हमारा 20 माइनस x। नहीं समझ में आया, रुकिए अभी फिर से बता रहे हैं, भागिए मत। देखिए हमारा क्या है कि दो मित्र हैं, पहला मित्र a है, दूसरा मित्र b है, दोनों का योग है जो उम्र का वो कितना है 20 वर्ष है। अगर आप a का मित्र मान चुके हैं कि a है, b का पता करना है तो क्या करना है, b को रोकिए, a को भेज दिए उस साइड, क्या बन जाएगा 20 माइनस a। देखिए b का उम्र पता चल जाएगा, तो वही काम तो हमने किया है, पहले मित्र का x मान लिया, दूसरे मित्र का क्या होगा, तो हमने क्या किया x को इधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा 20 माइनस x, यहाँ पर a के जगह पर x रख दीजिए। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब आगे देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। अभी कह रहा है 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 4 वर्ष पूर्व। अब जब 4 वर्ष पूर्व की बात होगी, 4 वर्ष पूर्व, अब 4 वर्ष पूर्व में पहले मित्र की क्या होगी, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की
पहले मित्र की आयु क्या रही होगी? तो पहले मित्र की आयु जो होगी वो क्या होगी? कुछ नहीं, जो वह आयु है वर्तमान में उसमें से 4 वर्ष क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, ये बन जाएगा। तो दूसरे मित्र का 4 वर्ष पूर्व क्या होगी? तो 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की, तो दूसरे मित्र की आयु क्या होगी? तो पहले कितनी थी वर्तमान में? वर्तमान में थी 20 माइनस एक्स, इसमें से हमें 4 और घटाना है तो 4 और घटा दीजिए। अब घटाओगे तो कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर 20 में से 4 घटाओगे बचेगा 16 माइनस एक्स वर्ष, ये बन गया। अब दोनों का गुणनफल कह रहा है, कह रहा है वर्षों में, यानी उसका गुणनफल, यानी इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है? 48 है। दोनों का गुणनफल, तो जब गुणनफल हम करेंगे तो कितना बता रहा है? 48 बता रहा है। पहले मित्र की क्या है? 4 वर्ष पूर्व की आयु है हमारा x माइनस 4, तो लिखेंगे x माइनस 4। दूसरे मित्र की क्या है? 16 माइनस एक्स, तो लिखेंगे 16 माइनस एक्स, और बराबर क्या हो जाएगा? 48। चलिए गुणा करना आपको आता है, नहीं आता है तो समझिए। पहले x का पहाड़ा 16 में पढ़ेंगे तो हो जाएगा 16x, फिर इसी x का पहाड़ा हम आगे पढ़ेंगे किसके साथ? x के साथ, तो हो जाएगा x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, निशान क्या लगेगा? प्लस माइनस माइनस। अब चलिए ये चौथा नंबर, यानी 4 का पहाड़ा पढ़ना है तो 4 का पहाड़ा आप 16 चक्कर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, और 16 चौक कितना हो जाएगा? 16 चौका 64 हो जाएगा, 16 चौका 64, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा 4 एक अन्नम 4x, और बराबर क्या हो गया? ये हो गया 48। चलिए इसकी जोड़ घटाकर पक्षांतर कर लेते हैं, सबको भेजेंगे वो साइड, तो ये माइनस का उधर जाएगा तो बनेगा प्लस का x स्क्वायर, और ये 16 और 4 20, प्लस का उधर जाएगा तो बनेगा माइनस का 20x, और फिर क्या है अपने साइड लिखा है प्लस का 48, और ये क्या है 64 इधर आएगा तो बनेगा प्लस का 64, बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये बनेगा क्या? x स्क्वायर माइनस का 20x, और इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 का 2 हासिल है 1, 6 4 10, 10 1 11, यानी जोड़ने गुणा करने पर कितना बने? 112, और जोड़ने पर कितना बन जाए? 20। अब देखिए इसका है कोई गुणनफल जो संभव, जो इसे बना सकता है, यानी जोड़ने पर 20 बने और गुणा करने पर कितना बने? 112। चलिए 112 का गुणनखंड हम करके दिखाते हैं आप लोग को। तो लिखा है क्या? x स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 112 और बराबर 0। अगर 112 का हम काटेंगे 2 से पहले तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से चलाएंगे तो क्या बनेगा? 2 एक अन्नम 2, 2 चौक 8, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 से और चलाएंगे तो बन जाएगा 2 सत्ते 14, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये कि हमारा फैक्टर बन नहीं पा रहा है तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्या? श्रीधराचार्य जी का फार्मूला। तो श्रीधराचार्य जी का जब फार्मूला लगाएंगे तो होगा क्या? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो लिखेंगे तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो बनेगा क्या? a का मान लिखा, देखिए यहाँ पर 1 है, b का मान क्या है? माइनस का 20 है, और c का मान क्या है? तो c का मान है 112। चलिए अब देखिए आगे क्या करना है, लिखेंगे फार्मूला श्रीधराचार्य जी का। तो होता क्या है? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपान में 2a, ये फार्मूला होता है। तो x बराबर देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस b का मान यहाँ तो हो गया प्लस का 20, प्लस माइनस रूट में माइनस b का होल स्क्वायर, तो यानी माइनस 20 का होल स्क्वायर, माइनस का 4 गुणे a का मान 1 है और गुणे c का मान है 112, बटे में क्या हो जाएगा? बटे में वही होगा 2 गुणे a का मान 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20 और प्लस माइनस, तो 20 गुणे 20 क्या हो जाता है? 20 विषयम होता है 400, ये बन गया हमारा 400, और माइनस इसका गुणा कराएंगे तो बन जाएगा 4 दूनी 8 और 4 एक अन्नम 4 और 4 एक अन्नम 4, कितना हो गया? 448। घटाएंगे तो बनेगा 2 एक अन्नम 2, और हल करेंगे तो होगा क्या कि x बराबर देखिए 20 और प्लस माइनस रूट में क्या बनेगा? इसको घटाएंगे तो 8 में से 0 गए 8 बना, और 4 में से 0 गए 4, 48 वो काहे का? माइनस का,
तो ये बन गया माइनस का 48 और बटे में जो है, बटे में हमारा क्या है 2 है। अब यहाँ पर आप समझिए, और 4 में से 4 0 हो गया। देखिए माइनस का किसी भी का वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते हैं, तो ये संभव है नहीं क्योंकि ये निकल नहीं पाएगा, इसलिए ऐसा स्थिति हमारा संभव नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि इसके वर्गमूल निकल नहीं पा रही है। अगर प्लस में होता तो कोई जुगाड़ करके उसका वर्गमूल निकाला जाता, नहीं आता तो दशमलव में वर्गमूल निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि है ही नहीं। तब क्या करेंगे, तो सीधा लिखेंगे कि संभव नहीं है, क्योंकि अगर संभव होता तो हमारा वर्गमूल निकल के आ गया होता। तो ये हमारा है चौथा नंबर सवाल। यहाँ तक देखिए, अब इसका अगला नंबर सवाल बता रहे हैं। ये कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक हम आयत आपको बनाकर दिखा देते हैं कि आयत होता कैसे है। आयत होता है ऐसे, जिसका लंबाई और चौड़ाई यानी आमने सामने की भुजा ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। अब कह रहा है कि इसकी परिमाप ठीक कितना है, 80 मीटर है और क्षेत्रफल 400 मीटर है। अब इस आयत का पहले क्या करिए, कोई एक मान लीजिए, चाहे लंबाई मान लीजिए या चौड़ाई मान लीजिए। अगर हम मान रहे हैं कि चौड़ाई, लिखेंगे माना पार्क की, पार्क है ना वहां पर, माना पार्क की चौड़ाई, अगर चौड़ाई हमारा क्या है x मीटर है, क्या है x मीटर है, तब लंबाई क्या होगा, इसको समझने के लिए आपको बता रहे हैं कि देखिए जो परिमाप होता है आयत में, तो परिमाप हमें दे रखा है कितना, 80 मीटर। परिमाप का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है फार्मूला। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 80 मीटर है ही है, ये गुणे में है तो जाकर बटे में हो जाएगा, 2 × 2 काटोगे तो बचेगा 40 मीटर। बचा क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है, 40 मीटर। हम किसको मान चुके हैं, चौड़ाई को। लंबाई हमें निकालना है तो लिखेंगे लंबाई और बराबर चौड़ाई, इधर प्लस से उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस, नहीं बनेगा क्या, 40 माइनस का चौड़ाई, और चौड़ाई को आपने क्या मान रखा है, x, इसलिए लंबाई जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, 40 माइनस x। समझ में आ गया आपको, सीधे सी बात है। तो लिखेंगे तथा या फिर इसको क्या करिए, यहाँ के अनुसार लगे, फिर आपका लंबाई निकलेगा, यहाँ मत करिए, प्रश्नानुसार लिखकर यहीं पर हल कर लीजिए, नहीं तो फिर ये यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, एक साथ ज्वाइंट नहीं हो पाएगा। इसलिए आप क्या करिए, ये जो काम यहाँ किए हैं इस काम को उठाकर आपको यहाँ करना है। इसे क्या करना है, लिखेंगे क्या, परिमाप बराबर 80 मीटर, और ये होता है परिमाप का जो फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। काटेंगे तो क्या बनेगा, काटेंगे तो 2 से काटेंगे आ जाएगा 40, यानी बनेगा क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना, 40 मीटर। 40 मीटर हमें लंबाई निकालना है तो चौड़ाई को भेजना है उस साइड, तो हो जाएगा 40 माइनस का चौड़ाई, और चौड़ाई को हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है, तो इसलिए क्या हो गया, पार्क का लंबाई कितना हो गया, 40 माइनस का x मीटर। ये हमारा लंबाई पता चल गया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल बता रहा है कितना, 400 वर्ग मीटर। तो लिखेंगे कि पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क का जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 400 वर्ग मीटर। तो ये 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब पार्क का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लिखेंगे क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई और बराबर कितना, 400 मीटर स्क्वायर। लंबाई हमारा क्या मान रखे हैं, लंबाई मान रखे हैं 40 माइनस का x, और चौड़ाई को हमने क्या माना है, x माना है। अब चौड़ाई x है, लंबाई है 40 माइनस x, और बराबर किसके है, ये 400 के है, 400 मीटर स्क्वायर के। अब क्या करना है, x का अंदर गुणा करोगे तो बनेगा क्या, 40x बनेगा, इसका 4 से गुणा करोगे 40 में 40x बनेगा, माइनस का बनेगा x स्क्वायर, और बराबर होगा कितना, 400 मीटर स्क्वायर। पक्षांतर कर दीजिए, तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस जाकर उधर क्या बन जाएगा, प्लस का x स्क्वायर, ये प्लस है तो बन जाएगा माइनस का 40x, और ये अपने साइड लिखा है क्या, 400
400 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए गुणनखंड जो हमारा होगा, तो देखिए जो हमारा इसका गुणनखंड करेंगे कैसे करेंगे, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 बराबर 0। ये हमारा सवाल बनकर तैयार हुआ। जोड़ने पर कितना बने 40 और गुणा करने पर 400 का 400, बहुत आसान है। 20 का गुणा आपको आता है, 20 गुणे 20 कितना होता है, ये होता है 400 और 20 का जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 40 बन जाएगा। 20 को जोड़ोगे तो बन जाएगा 40। फैक्टर हमारा बन गया। क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 बाहर एक्स और प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर, फिर बनेगा माइनस का 20x माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और फिर एक्स से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 20x प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से कॉमन निकालना है, तो देखिए हमें यहाँ क्या मिल सकता है, ओनली x मिल सकता है, तो x को बाहर निकालिए। क्या बचा, यहाँ पर बचा x, जब x बाहर आ गया तो क्या बचा माइनस का 20 बचा। यहां से क्या करिए, यहां से माइनस 20 कॉमन लीजिए, तो देखिए 400 में 20 कितने बार है, 2 बार है, 2 बार है। 20 एक चला है तो यहाँ पर क्या बचा x बचा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस। अब जब इसमें से एक 20 बाहर चला है तो एक 20 बचा, क्या बचा 20 और बराबर क्या हो गया 0। देखिए ब्रैकेट में से दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, बाहर वाला अलग लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू क्या होगा 0 लिखेंगे, यदि दोनों एक ही चीज है x माइनस 20 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा यानी 20 यानी 20 मीटर, यानी x का मान कितना आ गया 20 मीटर। इसका भी 20 ही आएगा। तो हम x किसको माने थे, x माने थे इसके चौड़ाई को, तो चौड़ाई हमारा क्या आ गया 20 मीटर आ गया 20 मीटर। और इसकी लंबाई हम क्या निकाले थे, तो लंबाई यहाँ पर देखिए निकाले 40 माइनस का 20, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 40 में से 20 हम घटाएंगे तो ये भी क्या बचेगा 20 मीटर। इसकी लंबाई भी 20 मीटर, चौड़ाई भी 20 मीटर। इसके मतलब वो आयत नहीं है, क्या है वर्ग है। क्या है वर्ग है, क्योंकि आयत में क्या होता है लंबाई चौड़ाई होता है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है ये दिया रखा है, क्या दे रखा है कि इसकी बता रहा है लंबाई भी कितनी है 40 मीटर और चौड़ाई भी 40 मीटर। इसके मतलब सीधे सीधे ये है कि ये आयत है नहीं है, ये क्या है वर्ग है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है सेम सेम निकल के आई है। तो दोस्तों ये है हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल। अब मिलते हैं अगले हम चैप्टर के साथ, द्विघात समीकरण के साथ। यदि आप लोग इस पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और प्रश्नावली 4 को जहां से चैप्टर शुरू हुआ उसकी सारी वीडियो आप लोग देखिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।